हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में जो अभी अप्रैल तो जा ही रहा है और मई की जो गर्मी आ रही है, ऐसे में हमारे सामने एक चुनौती होती है अपने प्लांट्स को बचाने की कि हम इतनी चिलचिलाती गर्मी में अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताऊंगी प्लांट का चुनाव करना। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत तरीके से प्लांट का चुनाव कर लेते हैं और वो प्लांट हमारे सरवाइव नहीं कर पाते हैं इतनी गर्मी में। तो हम इतनी चिलचिलाती गर्मी में जो लू के थपेड़े सहन कर पाए हमारे प्लांट, तो हम ऐसे कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो कि इतनी गर्मी में आसानी से ग्रो हो जाएं। तो फ्रेंड, कुछ प्लांट्स मैं लेके आई हूँ, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें और पूरी जानकारी दूंगी इन प्लांट्स को कैसे ग्रो करें। सबसे पहला प्लांट है हमारा कॉलियस का। कॉलियस में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पत्तियां होती हैं, बहुत सारे कलर वैरायटी और बहुत सारी शेप के प्लांट होते हैं। तो आप इस प्लांट की कोई भी कटिंग लगाएंगे तो वो इस टाइम अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी इसकी कितनी भी गर्मी में आप इसकी कटिंग लगाएंगे, ये बहुत आसानी से सरवाइव करेगा। और इसका पूरा तरीका बताऊंगी कि आप इसको कैसी मीडिया में ग्रो करें जिससे और कैसा फर्टिलाइजर डालें। तो फ्रेंड, पूरी जानकारी दूंगी इसी वीडियो में आपको। तो सबसे पहले तो आप प्लांट को शेड एरिया में रखिए, क्योंकि कॉलियस का प्लांट भी धूप में बहुत जल्दी मुरझा जाता है। तो इसलिए इसको शेड एरिया रखिए, या बड़े बड़े आपके पास प्लांट हों उनके साथ में रखें। अगली बात करते हैं हम इसको पानी की। पानी इसमें कैसे चेक करके दें। देखिए फ्रेंड, मेरे हाथ में आप मिट्टी देख रहे हैं ना, तो ये मिट्टी ऊपर से सूखी है लेकिन नीचे से इसमें मॉइस्ट है, मॉइस्चर बना हुआ है। जब आपके मिट्टी ऐसे लड्डू सा बन जाए तो आप देखिए कि आपके प्लांट को 2-3 घंटे बाद ही पानी डाल लें। आप जल्दी जल्दी पानी ना डालें, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में लड्डू बन रहे हैं तब आप अगर पानी डाल देंगे तो वो प्लांट गलना शुरू हो जाता है, खास करके कॉलियस का। कॉलियस की प्लांट की कटिंग आप अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो छोटी से छोटी कटिंग भी मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हैं तो मोटी और थिक कटिंग लें। अगली बात करते हैं हम मिट्टी कैसी लें। अगर कटिंग तो हमने ले ली, अब मिट्टी, अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो आप गार्डन सॉइल लीजिए और उसमें गोबर की गली हुई खाद अगर आप इस टाइम मिला सकते हैं तो मिलाइए, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल के और फंगेसाइड 1 चम्मच डाल के आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे आप कॉलियस को मिट्टी मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि हमारे कॉलियस में अगर पानी की कमी हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां कैसे मुरझा रही हैं, नीचे की तरफ लटक रही हैं। तो इसमें मैं दिखाती हूँ कि देखिए इसकी मिट्टी कितनी सूख गई है। इसका ये एक सिग्नल होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लांट क्यों मुरझा रहा है। आप मिट्टी चेक कीजिए, और अगर इतनी सूखी मिट्टी है पोट की तो अब आप इसको बाल्टी से या मग से पानी डालिए नीचे से, सावरिंग ना करें। अगर आप मॉर्निंग में, और अभी जैसे गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो आप 2 टाइम पानी डालिए, लेकिन एक लिमिट। अगर आप मॉर्निंग में मग से पानी डाल रहे हैं तब आप इवनिंग में इसमें सावरिंग कीजिए, क्योंकि सावरिंग से क्या होगा कि इनकी पत्तियों पे जो गर्मी के कारण इसकी पत्तियों की जो नमी है वो खराब हो जाती है, वो सावरिंग से पूरी हो जाएगी। और रात भर इसमें जब ये नमी बनी रहेगी पत्तियों पे, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे कि आपके प्लांट कितने अच्छे से साइन भी कर रहे हैं और आपके प्लांट हेल्दी भी लग रहे हैं। तो ऐसे आप अभी 2 टाइम पानी दीजिए, लेकिन पानी का मेंटेन करके, कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इन प्लांट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो आप ओवर वाटरिंग ना करके पानी का बैलेंस बना के इनको वाटरिंग कीजिए। तो फ्रेंड, ये बात हो गई कॉलियस के प्लांट की। तो आप देखेंगे कि इनके पानी की कमी नहीं होगी और ये प्लांट बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा एग्लोनीमा। एवरग्रीन एग्लोनीमा हो, या आप चाइनीज एग्लोनीमा हो, या पिकॉक एग्लोनीमा हो, या
लिपस्टिक एग्लोनीमा हो, कोई भी एग्लोनीमा की वैरायटी हो आपके पास, आप इस टाइम उनमें मिट्टी में मोस्ट बना के रखिए। और कटिंग ले रहे हैं तो मैं कटिंग का भी बताऊंगी आपको कि आप कैसी कटिंग ग्रो करें। अगर आपको पानी में ग्रो करनी है कटिंग, तो आप पानी में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसमें मेरे ये फ्लावरिंग भी शुरू हो गया है। ये पानी में ही लगा हुआ प्लांट है और इसकी कटिंग मैंने आपके साथ ही शेयर किया था, और इसमें नई नई रूट भी आ रही हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अगर आपके पास जगह की कमी हो तब आप पानी में ग्रो कीजिए, या आपके पास शेड एरिया नहीं हो तब भी आप पानी में ग्रो कीजिए। मिट्टी में मोस्ट बना के रखिए, मिट्टी मोस्ट रखिए, ज़्यादा मिट्टी को सूखने ना दें इस टाइम गर्मियों में। अब बात करते हैं हम कटिंग की। कटिंग काटते समय फ्रेंड, ये जैसे नोड एरिया देख रहे हो ना आप, ऐसी कटिंग लीजिए जब भी आप काटें। ये नोड एरिया हैं जो मैंने दिखाए हैं अभी आपको, यहाँ से कटिंग काटेंगे तो ये कटिंग आपकी ज़रूर से ज़रूर चलेगी। और इस कटिंग को आप रूटिंग हार्मोन्स में ग्रो कर सकते हैं, अगर एलोवेरा जेल से ग्रो कर सकते हैं, हल्दी लगा के ग्रो कर सकते हैं, तीनों में कीजिए। और जो मैं अभी आपको कटिंग एक प्लांट दिखा रही हूँ जिसमें न्यू न्यू पत्तियाँ आ रही हैं, इनको आप डिवीजन से ग्रो कीजिए। अगर इनको डिवाइड करके ग्रो करेंगे तो ये आसानी से ग्रो होंगे। और इस टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो आप इसकी कटिंग से या डिवाइड करके या आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और इन प्लांट्स को अगर आपने एक बार लगा लिया तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने बेबी प्लांट्स बनाता ही रहता है। तो आप इनको कटिंग से ग्रो कीजिए, डिवाइड करके ग्रो कीजिए। और अब भी आप इनमें भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना कीजिए, सावरिंग कीजिए। एक टाइम इनमें सावरिंग कीजिए, एक टाइम आप इनमें मग से पानी डालिए। 2 बार डालिए, लेकिन पानी का बैलेंस बना के। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लिव कंपोस्ट डाल सकते हैं, एनपीके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे कर सकते हैं, 1 लीटर में आधा चम्मच एनपीके का घोल बना के डालिए। अब लिक्विड फर्टिलाइजर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि गर्मियां है ना, गर्मियों में क्या होता है कि रूट मिट्टी ऊपर जल्दी सूख जाती है, और रूट में अगर लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो रूट तक इनका फर्टिलाइजर जाएगा और ये लस ग्रीन बने रहेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी जानकारी थी। अगला प्लांट है हमारा डेफिन वेकिया। डेफिन वेकिया को आप छोटी छोटी कटिंग से लगाइए, इतना सुंदर प्लांट है ये। इसकी जो वेरिगेशन होती है ना पत्तियों की, वो एक देखने लायक होती है। और फ्रेंड बड़ी बड़ी पत्तियां, लस ग्रीन पत्तियां होती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, और बहुत 5-6 फुट का बड़ा प्लांट भी बन जाता है ये। आप इसको छोटे से छोटे पोट में, एक इसका जो ये होता है ना, इसकी कटिंग जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने एक कटिंग लगाई थी, इससे देखिए ये 2 प्लांट निकल आए हैं इसके। तो आप ऐसे इसकी कटिंग, मोटी सी एक थिक कटिंग होती है जिसमें नोड एरिया होते हैं, उसको काट के आप तिरछा लिटा के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और इस टाइम ये ना बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो आप इस प्लांट को भी ग्रो कीजिए। और अगर आप इस टाइम ग्रो कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कोकोपीट ले लीजिए मिट्टी में। और कोकोपीट ना मिले, देखिए मैंने लड्डू बना के दिखाया आपको ये। जब लड्डू बन रहा है तो आप पानी सावरिंग कीजिए, और अगर मिट्टी सूख रही है तब आप इसमें मग से पानी डालिए। ये बैलेंस बनाइए, और इसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, और लीव मोल्ड हो तो लीव मोल्ड भी ले सकते हैं। फंगेसाइड का 1 चम्मच मिला के मिट्टी बनाइए। तो मैंने बहुत सारी पहले वीडियो बनाई हुई हैं मिट्टी पे, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला है। और आप शेड एरिया में रखिए। शेड एरिया में इनको, अगर आपके पास शेड एरिया नहीं है तो आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि धूप में इनकी पत्तियां ना जलना शुरू हो जाती है। देखिए ये टिप, जो लीव की टिप होती है, ये जलना शुरू हो जाती हैं। और जितनी ये छाया में रहेगा ये प्लांट बहुत अच्छा से सुंदर से ग्रो करेगा, लस ग्रीन रहेगा। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग करके ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है मेरा ये डबल पेटल चांदनी। फ्रेंड इसमें बहुत सुंदर से वाइट और मोटे मोटे डबल पेटल के फ्लावर आते हैं। और ये मैंने कटिंग पानी में ग्रो की थी, और इसको मैंने, हो गए 8-10 दिन हो गए हैं कटिंग किए हुए, और अब इसमें रूट भी बन गई है। आपको दिख रहा होगा ये वाइट वाइट जहाँ पर दिख रहा है, किसी किसी में तो बहुत अच्छे से भी रूट बनी है, और किसी किसी में अभी रूट बन रही है। तो देखिए ये देखिए कितने अच्छे से रूट बन गई है।
ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, पानी में ग्रो किया है, क्योंकि इसको मैं बाद में ग्रो करूँगी मिट्टी में, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए इसमें पानी में ही लगे हुए में ही पत्तियाँ आ गई हैं, छोटी छोटी आपको दिख रहे होंगे, स्टेम निकली हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही हैं, कितनी अच्छे से रूट निकली हुई है। तो ऐसे आप पहले पानी में ग्रो कर सकते हैं कटिंग को, और उसके बाद में देखिए कितने अच्छे से हर टहनी में, हर कटिंग में रूट आई हुई है। फिर आप इसको मिट्टी में ग्रो की, मिट्टी में जब आप ग्रो कर रहे हैं तो पानी से आप इन कटिंग को निकाल लें, 1-2 घंटा इनको पानी से निकाल के बाहर रखें, खुली हवा में रखें, फिर आप इसको मिट्टी में ग्रो कीजिए। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे और आपके पास ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। अगर आप पानी में इसको ग्रो कर रहे हैं तो पानी 4-5 दिन में ज़रूर से ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि अभी गर्मी है, पानी सड़ना शुरू हो जाता है। और मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं तो 2-3-4 घंटे इसको बिल्कुल बाहर रखिए कटिंग को, फिर पानी इसकी जो कटिंग का होगा वो सूख जाएगा, तब इसको आप मिट्टी में ग्रो कर लीजिए। तो ये बहुत आसानी से आपके पास ढेर सारे प्लांट फ्री में ही ग्रो हो जाएंगे। अगला प्लांट है मेरा ये सिंगोनियम का, ये मेरा पिंक सिंगोनियम है फ्रेंड, और ये मैंने कटिंग ही लगाया था। जो मदर प्लांट है वो मेरा दूसरी साइड में रखा है, और ये मेरा कटिंग से देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो सिंगोनियम की आप कोई भी वैरायटी हो, ये मेरे पास ग्रीन वाला है जो नॉर्मल वैरायटी होती है, ये भी देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ऐसे इनकी कटिंग काट काट के आप लगाइए। सिंगोनियम गर्मियों में बहुत अच्छे से फैलता है, बेल नुमा फैलाइए इसको, पोट में आप भूसी बना के एक बुके टाइप बनाइए, तो इस प्लांट को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस एक बार आप इसकी रिच मिट्टी बना लीजिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, लिव कंपोस्ट वगैरह डाल के, गोबर की खाद वगैरह डाल के, आप इसमें फंगेसाइड डाल के तो बनाएंगे मिट्टी, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होंगे। अगला प्लांट है जेजे प्लांट। जेजे प्लांट इस टाइम बहुत अच्छे से नई नई पत्तियां निकाल रहा है, और आप इस टाइम इसको एक एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जो ढेर सारा मैंने पत्तियों के साथ ही ग्रो किया था। तो फ्रेंड इस टाइम आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको इस टाइम डिवाइड करके ग्रो ना करें, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट आ रहे हैं, तो आप कटिंग करके ही ग्रो कीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये प्लांट। और जब आप कटिंग काट के इनको ग्रो करें तो देखें कि आपकी पत्तियां काफ़ी दिन तक ग्रीन है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर पत्तियां ग्रीन है तो आपके प्लांट जरूर ग्रो हो रहे हैं, और बहुत सारे प्लांट आपके फ्री में ही ग्रो हो जाएंगे। बस फंगेसाइड इनकी कटिंग पे जरूर लगाएं जब भी आप ग्रो करें, और बीच बीच में आप रूटिंग हॉर्मोन्स आधा चम्मच घोल के पानी में उसका स्प्रे कर दीजिए, या पानी इसमें डाल दीजिए, उससे ये बहुत जल्दी ग्रो होगा, एक भी पत्ती खराब नहीं होगी, मुरझाएंगी नहीं, और धीरे धीरे प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं आप इसको। अगला प्लांट है ये पेट्रा क्रोटोन। क्रोटोन को भी आप एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दिनों में ग्रो होता है फ्रेंड। मैंने एक पत्ती से ग्रो किया था, बहुत काफ़ी टाइम लग गया, और पत्ती से वो काफ़ी दिनों में एक नीचे से उस पर बल्ब बना था। इसलिए आप इसकी टहनी काट के ही ग्रो कर लीजिए, छोटी छोटी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। और मनी प्लांट को तो आप इस टाइम इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है ना, छोटी छोटी कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं, पानी में लगा लीजिए, छोटे से पोट में लगा लीजिए, तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं फ्रेंड। एन्जॉय पोथोज, एन्जॉय पोथोज को आप बास्केट में लगाइए, या आप पोट में लगा लीजिए, या पानी में लगा लीजिए, 1-1 इंची की कटिंग काट के आप मिट्टी में, जो इसके लिए आप सैंडी मिट्टी बनाएं। ज़्यादा धूप में इस प्लांट को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि धूप इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं होती, ओवर वाटरिंग भी बिल्कुल पसंद नहीं होती, ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट खराब होता है। जब कटिंग आप लगाएं तो एक बार पानी से भर दें, उसके बाद में आप 2-3 दिन पानी ना डालें, स्प्रे करते रहे बीच बीच में, तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से चलता है, और कुछ ही दिनों में आपके पास ढेर सारे फ्री में ही प्लांट ग्रो हो जाएंगे। एक बार आपको कटिंग लेके आनी होगी, या आपको प्लांट लेके आना होगा, उसके बाद में आपके घर में ही ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे। चैन प्लांट को भी आप ऐसे ही, अगर आपको एक बार कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग लगा लीजिए फ्रेंड, बाद में आपको ये ढेर सारे प्लांट बना के दे देगा, क्योंकि इनमें रनर निकलते हैं, और साइड साइड से रनर जो निकलेंगे उनको काट काट के आप मिट्टी में दबा दें, तो ढेर सारे प्लांट आपके आसानी से ही ग्रो हो जाएंगे। और इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता चला,
फ्रेंड अगर आप किसी को भी पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि वेरीगेटेड है। नर्सरी वाले भैया तो इसका नाम कुछ और ही बता रहे थे, मुझे वो समझ में नहीं आया और मैंने इसको चेक भी नहीं किया। तो क्या है इसका नाम बताएं। अगला प्लांट है अडेनियम का। अडेनियम में इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड, और मेरे पास तो ये छोटे प्लांट है। जैसे जैसे ये बड़े प्लांट होते हैं ना, उस टाइम आप देखिए इनमें फ्लावरिंग भर भर के फ्लावरिंग आती है। काफ़ी सालों के जब प्लांट हो जाते हैं ना, तब देखो इसमें फ्लावरिंग। तो फ्रेंड जब आप छोटे लगाएंगे तभी ये काफ़ी सालों के होंगे, इसलिए आप छोटी ही शुरुआत कीजिए, पर कीजिए। आप चाहे कटिंग से इनको ग्रो कर सकते हैं या सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इनके ये कॉडेक्स होते हैं, जो ये मोटा जो तना होता है, इसमें इसके अपना खाना पानी जो भी होता है ये अपना स्टोर करके रखते हैं, और कितनी भी तपती गर्मी हो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप इस प्लांट को इस टाइम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और ये देखने में तो इतने खूबसूरत लगते हैं। इसको ज़्यादा बड़ा पोट भी नहीं चाहिए, बहुत छोटे छोटे पोट में ही लग जाते हैं ये। ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती, इनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अभी फुल गर्मियों में भी आप इनको 4-5 दिन में भी पानी डालेंगे ना, तब भी ये प्लांट मुरझाएगा नहीं। और छोटी छोटी कटिंग काट के इनको ग्रो कीजिए। और ये भी बहुत सारे कलर के फ्लावरिंग इन पे होती है, बहुत सारे कलर की फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे कलर के फूल खिलते हैं। तो आप छोटी छोटी कटिंग से काट के इनको ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फंगेसाइड ज़रूर लगा लीजिए कटिंग पे, या रूटिंग हार्मोन्स लगा लीजिए, उससे भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो, कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। कुछ दिन इनको सैड एरिया में रख दीजिए या पन्नी से ढक दीजिए कटिंग को, तो ये और भी जल्दी ग्रो हो जाएंगे।